एक सेकंड रुक के सोचो, दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद या टीयर 2 सिटीज़ कि जब आप स्ट्रीट्स में वॉक करते हो तो आजकल कुछ कॉमन नज़र आ रहा है। कई सारे लोग वही पुराने स्टाइल के 2 वाइट स्ट्रैप्स और सिंगल बकल और जो सोल कोर रहती है वैसे टाइप के सैंडल्स पहनना चालू कर दिए हैं। क्या था नाम उसका? हाँ, बर्किनस्टॉक, जो पहले सिर्फ कंफर्ट के लिए ही फेमस था, अब हर जन उसको पहनना चाहता है ड्यू टू सम अदर रीजंस। देखते हैं आज की इस वीडियो में, जानते हैं कि क्या है बर्किनस्टॉक का बिजनेस मॉडल, समझते हैं कैसे इंडिया के मार्केट को वो कैप्चर कर रहा है धीरे धीरे करके। तो चलिए शुरू करते हैं। Is a very unique brand. We're a very unique product, and we're a very unique organization. 3, it has adorned the feet of hippies, models, moms, dads, and even Gen Z. And it's Birkenstock's most popular sandal globally. Birkenstock. I used to wear them in college. I'm not surprised. तो कैसे एक सिंपल सैंडल्स इंडिया में एक स्टेटस सिंबल बन गया? स्टोरी शुरू होती है जर्मनी से। बर्किनस्टॉक की हिस्ट्री 1774 से है। कंफर्ट, क्राफ्टमैनशिप और ऑर्थोपेडिक फुटबेड टेक्नोलॉजी के लिए फेमस ये हेरिटेज इंडिया में ब्रांड के लिए एक बड़ा एडवांटेज है, क्योंकि इंडिया में अब सिर्फ चीप और ट्रेंडी नहीं है ये लोग स्टोरी और क्राफ्टमैनशिप को भी समझना चाहते हैं और समझ रहे हैं धीरे धीरे करके। इसलिए जब बर्किनस्टॉक इंडिया में एंटर हुआ तो कंफर्ट, स्टाइल और स्टोरी तीनों के साथ आया। इंडिया एक ट्रिकी मार्केट है। ब्रांड्स को पहले स्टाइल, कंफर्ट, प्राइस पॉइंट सब पे काफ़ी ध्यान देना पड़ता है। वैसे ही बर्किनस्टॉक इंडिया में 2019 में ऑनलाइन प्रेजेंस और पार्टनरशिप्स के थ्रू एंटर किया। अप्रैल 2024 में मुंबई के लिंकिंग रोड पे उनका पहला फ्लैगशिप स्टोर खुला। ये स्टोर सिर्फ एक सैंडल्स बेचने के लिए नहीं था, एक स्टेटमेंट था। लोकल डिज़ाइन, जूट और कॉर्क का मिक्स और जर्मन टेक्नोलॉजी वाला कंफर्ट वाला फील। और फिर क्या हुआ? 2025 एंड तक ऑलमोस्ट इट हैज़ अराउंड 50 स्टोर्स अक्रॉस 27 सिटीज़। तो क्लियरली इंडिया उनके लिए एक सिर्फ साइड मार्केट नहीं है, ये एक एक्सपेंशनरी ग्रोथ मार्केट है। तो अब सवाल ये है कि ये सैंडल्स इतनी विजिबिलिटी कैसे पा गए? नंबर 1, अर्बन कंफर्ट कल्चर। इंडियन मेट्रो सिटीज़ के जो लोग और टीयर 2 के सिटीज़ के भी जो सिटीजन्स हैं वो चाह रहे हैं कि अब उनको एक स्टाइलिश, ट्रेडिशनल और कंफर्ट पैसा देने के लिए रेडी है ना, बट वैसे टाइप के शूज़ या सैंडल्स चाहिए। सो द नेक्स्ट इज़ लाइक सोशल मीडिया और जो इट फैक्टर है कि लाइक सेलिब्रिटीज़, स्पोर्ट्समैन आर वेयरिंग इट और दिस क्रिएटेड एन प्रीमियम पोजिशनिंग इन द मार्केट, जिससे डिमांड काफ़ी बड़ी, स्कैसिटी हुई, जिससे लोगों को समझ में आया कि इट्स नॉट कॉमन टू वेयर बर्किनस्टॉक। सो लोग उसके पीछे थोड़ा जाने लगे। देन दिस हैपेंड और मार्केट एक्सप्लोड हुआ बर्किनस्टॉक के लिए कि मतलब लोगों को चाहिए कि वी नीड अ ट्रेडिशनल काइंड ऑफ कंफर्ट प्रीमियम सैंडल्स। तो इससे बर्किनस्टॉक को काफ़ी हेल्प हुई और देन दे एक्सपैंडेड एग्रेसिवली अक्रॉस 27 सिटीज़। और आज आप देख ही रहे हैं कि बर्किनस्टॉक इज़ इन गुड स्टेज मार्केटिंग लेवल वाइज बोलो या फिर एनीथिंग एल्स, कि लोग एक अच्छा इंप्रेशन छोड़ के जा रहे हैं कि मतलब या बर्किनस्टॉक इज़ वेरी गुड। अब बात करते हैं मार्केटिंग की। रिटेल एक्सपीरियंस, इंडियन एस्थेटिक वाइब्स है ना, और लोकल मटेरियल के हिसाब से बनाया गया सैंडल्स है एंड उसमें जेनरिक इंटरनेशनल फील नहीं आ रहा है, जो काफ़ी अच्छी चीज़ है फॉर इंडियंस। और प्रोडक्ट टीयरिंग वाइज बोला जाए तो लाइक स्टार्टिंग रेंज इज़ अराउंड 49,900 और इट गोज़ अप टू 40,000 लाइक बर्को फ्लोर और निबल्क करके जो आते हैं इसके, इट रेंजेस अराउंड 10,000 11,000। तो सभी जो प्रीमियम साइड के सेगमेंट्स है ना उनको कवर किया गया। नेक्स्ट जैसे कंफर्ट प्लस लाइफस्टाइल मैसेजिंग एंगल इसमें दिया गया है कि इको फ्रेंडली प्रोडक्ट से यूज़ किया गया है, जर्मन हेरिटेज की स्टोरी है उसके पीछे, और ऑर्थोपेडिक फुटवेयर के साथ एक काफ़ी ट्रेंडिंग एंगल इसको दे दिया गया है। और बर्किनस्टॉक काफ़ी सेलेक्टिव है स्टोर्स को लेके कि
पहले उसने टीयर 1 सिटीज़ जहाँ पे काफ़ी पैसे वाले लोग हैं वहाँ पे पहले फोकस किया, जैसे मुंबई, दिल्ली, बैंगलोर, चेन्नई साइड में। फिर धीरे करके दे आर गोइंग टुवर्ड्स टीयर 2 सिटीज़ लाइक रायपुर, नागपुर। तो ये एक स्टेज सेट कर रहे हैं और एक लिमिटेड सप्लाई भी रख रहे हैं कि मतलब लोगों को लगे कि हाँ शॉर्टेज है इसकी, और उस हिसाब से लोग थोड़ा सा हाइप क्रिएट हो रही है इस चीज़ के लिए कि हाँ हमको खरीदना है। लेकिन जर्नी इतनी भी स्मूथ नहीं है। दिस इज़ इंडिया, दिस इज़ इंडियन मार्केट, चैलेंजेस तो आएंगे ही। मुझे 4 चैलेंजेस दिख रहे हैं जो बर्किनस्टॉक के लिए इंडिया में हो सकते हैं। फर्स्टली काउंटरफीट्स, जो फेक प्रोडक्ट्स है वो काफ़ी हाई स्केल में अवेलेबल है, कंपनी एक्शन ले रही है लीगली। नेक्स्ट इज़ लाइक प्राइस सेंसिटिविटी, जो 6000 8000 जो उसके ऊपर की रेंज है वो काफ़ी महंगी है, जो एक एवरेज इंडियन अफोर्ड नहीं कर सकता। नंबर 3 वुड बी लाइक सप्लाई और साइजिंग इश्यूज़। सप्लाई जानबूझ के काफ़ी कम की गई है कि डिमांड क्रिएट हो, बट कई जगह ऐसा हो रहा है कि साइजिंग ही नहीं है अवेलेबल। तो वो चीज़ आई थिंक बर्किनस्टॉक को थोड़ी सी चैलेंज लग रही है। और सैचुरेशन और एक्सपेंशन कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा है। इंडियन मार्केट्स में उस लेवल का वॉल्यूम क्रिएट हो सकता है, बट इस प्राइसिंग में इट्स टफ है ना। सो एक्सपेंशन कॉस्ट काफ़ी हाई है इसमें। अब नेक्स्ट स्टेप क्या, बर्किनस्टॉक को क्या करना चाहिए टू सर्वाइव इन दिस मार्केट? सो फर्स्टली आई थिंक टीयर 2 टीयर 3 में एक्सपेंशन करना चाहिए, जो ऑलरेडी बर्किनस्टॉक काफ़ी तेज़ी से कर रहा है, क्योंकि आई थिंक प्रीमियम फुटवेयर वाला जो सेगमेंट है इन टीयर 2 टीयर सिटीज़ काफ़ी अनसर्व्ड है। और आई थिंक स्ट्रॉन्ग ऑनलाइन और ऑफलाइन प्रेजेंस, जो ओमनी चैनल वाला पार्ट है, उसमें थोड़ा और काम करना चाहिए। और ब्रांड इक्विटी जो है उसको प्रोटेक्ट करना चाहिए। फेक बहुत ज़्यादा ईजिली अवेलेबल है मार्केट में, और लोगों को उसमें कई जो एवरेज इंडियंस है वो वही पहन के खुश है। और लास्ट आई थिंक लोकलाइजेशन, जो इंडिया में ही बनाने वाला पार्ट है, यदि उस पर यदि काम करेंगे तो आई थिंक कॉस्ट भी काफ़ी कम हो सकती है एक वॉल्यूम के बाद। बर्किनस्टॉक की इंडिया स्टोरी से हमें क्या सीखने को मिलता है? नंबर 1 आई थिंक ग्लोबल ब्रांड और लोकलाइजेशन इज इक्वल टू सक्सेस। फिर है कंफर्ट और स्टाइल इज़ अ पावरफुल कॉम्बो। उसके बाद प्रीमियम पोजिशनिंग से डिज़ायरेबिलिटी बिल्ड होती है और उस पर वैल्यू डिलीवर करना ज़रूरी है। कंट्रोल्ड एक्सपेंशन इज इक्वल टू सस्टेनेबल ग्रोथ। स्टोरी टेलिंग मैटर्स। हेरिटेज, टेक्नोलॉजी और मटेरियल, ये सब को ब्रांड नैरेटिव में कन्वर्ट करो। नेक्स्ट टाइम कभी किसी को आप बर्किनस्टॉक पहने हुए देखो तो ये मत सोचना कि ये सिर्फ सैंडल है। ये एक स्टोरी है 250 साल पुराने जर्मन ब्रांड की, जो इंडिया में फैशन और कंफर्ट का सिंबल बन गया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड कमेंट डाउन कि हमें कौन सी नेक्स्ट ब्रांड की स्टोरी कवर करनी चाहिए। Until then, bye.